हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जिस हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज क्या है, सत्य क्या है, ये जो सत्य की चर्चा है ये और लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने जीवन की सार्थकता को समझ सकें। इसलिए निवेदन है कि आप लोग चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में, मैंने पिछली वीडियो में कैसे हमने बताया कि लोग जान के अनजान हैं और अनजान के जान हैं। जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं, जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। सत्य क्या है? आज इसी डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में, इसी कड़ी में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सुख और दुख। सुख और दुख के कारण क्या हैं, इसका निराकरण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मानव जीवन में, या यूँ कहें कि इंसान दुखी क्यों है और सुखी क्यों है, वो क्यों दुखी हो जाता है और क्यों सुखी हो जाता है, क्यों वो दुख की अनुभूति करता है और कब वह सुख की अनुभूति करता है, इसी कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, वास्तव में दुख और सुख यह हमारे विचारों के परिणाम हैं कि हम कैसा सोचते हैं। दुख का जो मुख्य कारण है वो मानव इंसान की, मनुष्य की लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस है और अटैचमेंट है। लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस एंड अटैचमेंट, these two things are the only reasons of sorrows in human life। मानव जीवन में यही दोनों चीज़ें दुख का कारण है। जो इंसान इन चीज़ों को समझ गया, सत्य को समझ गया, वो दुख से बाहर आ जाएगा, नहीं तो इंसान दुखी रहेगा। तो हम बताएंगे, हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो अटैचमेंट है और ये जो लिमिटलेस एक्सपेक्टेशन है, ये मानव जीवन में कैसे दुख का कारण बनती हैं। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अटैचमेंट क्या है। मानव जीवन में जो एक अटैचमेंट फैक्टर है, ये कैसे काम करता है और फिर इंसान इसी के कारण क्यों दुखी होता है और सुखी क्यों होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि दुख और सुख ये मनुष्य के विचारों के परिणाम हैं और कुछ नहीं है। आप जैसा सोचते हैं, अगर आपके मुताबिक परिणाम नहीं आते, आपके सोच के मुताबिक, सोच के अनुरूप परिणाम नहीं आते, तो आप दुखी हो जाते हैं। और अगर आपकी सोच के अनुरूप परिणाम आ जाते हैं तो आप दुखी होते हो। इसलिए अपनी इच्छाओं पर, जो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया है। अपनी इच्छाओं पर यू हैव टू गेट विक्ट्री ओवर द लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस, ओनली देन यू कैन फील हैप्पीनेस। जब आप सीमा विहीन इच्छाओं को सीमित कर देंगे
तो निश्चित रूप से आप सुख की अनुभूति करेंगे। और अगर आपकी इच्छाएं अनंत होती चली गईं और फिर उसकी पूर्ति आपके जीवन में नहीं हुई, तो निश्चित रूप से आप दुखी होते हैं। यही मुख्य कारण है दुख का। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यू विल हैव टू विन ओवर द लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस। सीमा विहीन जो इच्छाएं हैं उस पे आपको विजय प्राप्त करना है। एज मच एज यू विल लिमिट योर एक्सपेक्टेशंस, you will be happy. You can make yourself happy as much as you limit your expectations. जितना ही अपनी इच्छाओं को सीमा में बांध के रखेंगे आप सुखी रहेंगे। If you are not able to limit your expectations, if your expectations will increase, and if these expectation will not transform into result, then definitely you can feel unhappiness you can feel in the life. अब यही इच्छाएं आपके अनुरूप नहीं होंगे, आपकी इच्छाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आएंगे, तो आप दुखी होंगे। इट्स मेन रीज़न इज sorrow. Main reason of sorrow is your limitless expectations, my dear friends. So try to limit these expectations just to make yourself happy. अपने को सुखी रहने के लिए, सुखी बनाने के लिए आपको अपनी अनंत इच्छाओं पर काबू पाना होगा। ये इसलिए मित्रों, यही इच्छाएं दुख का कारण भी बनती हैं और सुख का कारण भी बनती हैं। सवाल है कि इस सत्य को आपको जानना है कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि आपकी इच्छाएं अनंत हैं और जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो आप दुखी होते हो। ये तो हो गया मित्रों एक्सपेक्टेशन, कि आप जो ये एक्सपेक्टेशन है ये दुख का कारण बनता है। यही एक्सपेक्टेशन, इसी एक्सपेक्टेशन को आप लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, सीमा में बांध के रखते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन फील हैप्पीनेस। आप सुखी रह सकते हैं। अगर आपकी इच्छाएं अनंत होंगी और वो इच्छाएं आपके अनुरूप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगी, आपके अनुरूप नहीं होंगी, तो डेफिनेटली यू कैन बी अनहैप्पी। दिस इज़ द लाइफ ऑफ थियरी, दिस इज़ द थियरी ऑफ लाइफ। यही जीवन का सिद्धांत है। आपको सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करना होगा। मित्रों, आइए हम जानते हैं कि एक जो दूसरा कारण है अटैचमेंट, ये कैसे इंसान को सुखी और दुखी करता है। जो अटैचमेंट है मानव जीवन में, अटैचमेंट इज एवरीवेयर। Mother's attachment is with her son. Father's attachment is with his son. Mother's attachment is with her daughter. Father's attachment is with his daughter. अटैचमेंट जो है, ये जो इंसान का एक दूसरे से लगाव है, ये भी दुख का कारण है। आप इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं आसक्ति। जब हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में आसक्ति हो जाती है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हमारा लगाव हो जाता है, और फिर जब हम जब हम बिछड़ते हैं, जब एक व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाता है, एक बेटा कमाने के लिए जब बाहर जाता है, तो जब वो अपनी माँ से बिछड़ता है, वो जो अटैचमेंट है वो जब बिछड़ता है
तो वो जो लगाव है वो फिर वो दुख का कारण बनता है। फिर वो दोनों ही दुखी होते हैं। माँ भी दुखी होती है कि वो उसका बेटा कमाने जा रहा है, बेटा भी दुखी होता है कि माँ को छोड़कर वो कमाने जा रहा है। तो ये जो अटैचमेंट काम कर रहा है दोनों के बीच में, दिस इज द ओनली रीज़न ऑफ सॉरोस। यह भी दुख का कारण है, क्योंकि माँ का बेटे में आसक्ति है और बेटे की माँ में आसक्ति है। ये जो आसक्ति है, ये जो लगाव है, यह भी कारण बनता है दुख का। तो आपको अगर सुखी रहना है तो इस आसक्ति से बाहर आना होगा, लगाव को कम करना होगा, सत्य को जानना होगा, सत्य को पहचानना होगा। आप इतना भी किसी के प्रति अटैचमेंट ना हो, इतना भी अटैचमेंट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि जो है बिछड़ने के बाद जो है वो दुख का कारण बने। तो मित्रों, आप जितना ही समझेंगे, जीवन को जितना ही समझ पाएंगे, चीज़ों को जितना ही समझ पाएंगे, सत्य को जितना समझेंगे, उतने ही आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। और सिद्ध पुरुष बहुत कम दुखी होता है, बहुत कम सुखी होता है। वो एक पानी पे रहता है, वो एक सोच पे रहता है, एक सोच पे कायम रहता है। फिर वो दुख और सुख उसके लिए मायने नहीं रखते, बिकॉज ही नोज द ट्रुथ वेरी वेल, क्योंकि वो सत्य को बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से जानता है वो। तो मित्रों, आज हमने कैसे बताया आप लोगों को कि इंसान के जीवन में दो चीज़ें दुख और सुख का कारण बन रही हैं। पहला है लिमिटलेस एक्सपेक्टेशन, दूसरा है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स लगाव, आसक्ति। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर वो प्लेस आपको अच्छा लग जाता है तो उस स्थान में आपकी आसक्ति हो जाती है, उस स्थान से आपका लगाव हो जाता है। और फिर जब उस स्थान को आप छोड़ते हैं, जब आप उस स्थान को छोड़ते हैं, उस स्थान से आप जब बिछड़ते हैं तो बड़ा दुखी होते हैं कि मैं आया था घूमने के लिए, जब तक तो आपने घूमा वहाँ पे, जब तक तो आप वहाँ पे रहे, आप जो है आनंदित हुए। लेकिन जैसे ही उस स्थान से आप विदा लेते हैं, आप उस स्थान को छोड़कर जब अपने घर को लौटते हैं तो आप फिर दुखी होते हैं कि ये कितना अच्छा स्थान था और फिर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसका कारण ही अटैचमेंट है, इसका कारण ही लगाव है। तो यही लगाव आदमी को भौतिक बना देता है, सांसारिक बना देता है। एक सन्यासी किसी से कोई लगाव नहीं रखता है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत में जीता है। और जो लोग अटैचमेंट में बंधे हैं, वही लोग सांसारिक हैं, उन्हीं को आप माया मोह कह सकते हो। तो ये माया मोह सांसारिक, यही सब दुख के कारण है। तो यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम द लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस, यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम द अटैचमेंट। वो जो आपका लगाव है उससे आपको बाहर आना है, जो आपकी अनंत इच्छाएं हैं उससे बाहर आना है, उन अनंत इच्छाओं पर आपको काबू पाना है। लगाव भी किसी में इतनी आसक्ति भी नहीं हो जानी चाहिए कि वो आपके दुख का कारण बने। तो जो लोग जो सांसारिक हैं, उन्हीं के जीवन में आसक्ति काम करती है, लगाव काम करता है। उन्हीं के जीवन में वही लोग अनंत जो है इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, उनकी अनंत इच्छाएं होती हैं। जो लोग भौतिक हैं, जो आध्यात्मिक जगत में जी रहे हैं, जो सत्य को जानते हैं, उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, उनका कोई लगाव नहीं है, उनकी कोई इच्छाएं नहीं हैं। वो इच्छाओं पर पूर्णतः काबू पा चुके हैं, वो अपनी इच्छाओं का दमन कर चुके हैं। दे हैव गॉन विक्ट्री ओवर द लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस। अनंत इच्छाओं पर वो काबू पा चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे होते हैं सन्यासी, ऐसे होते हैं आध्यात्मिक लोग। और फिर वो दुखी और सुखी नहीं होते हैं, वो अपना ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। उनके लिए कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। दुख और सुख का जो बोझ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए है, भौतिक लोगों के लिए है, जो भौतिक जगत में जीते हैं। जब इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनके अनुरूप होता है तो वो सुखी होते हैं।
इच्छाएं उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो दुखी होते हैं। ऐसे ही जब और लोग व्यक्ति, स्थान और वस्तु में से अटैचमेंट लगा लेते हैं, जब चीज़ों को पाते हैं तो वो सुखी होते हैं, नहीं पाते हैं तो दुखी होते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है ये भी दुख का कारण है, और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी दुख का कारण है। इसलिए आप लोगों को अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है और अटैचमेंट पे भी काबू पाना है। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर आप अटैचमेंट रखेंगे तो जाहिर सी बात है जितना ही आपका अटैचमेंट होगा, डीप अटैचमेंट, उतना ही आप जब आप बिछड़ेंगे उससे जिसके प्रति आपका अटैचमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन फील अनहैप्पीनेस। आप जो है दुख का अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए आपको अटैचमेंट नहीं रखना है और अपनी लिमिटलेस एक्सपेक्टेशन पर काबू पाना है। अगर आपको सुखी रहना है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ की कड़ी में एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। खुश रहें, हैप्पी रहें। धन्यवाद।